वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। मुहतरम बुजुर्गों और मेरे दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने कुरान पाक की एक चंद आयत की तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत किताब मुबीन यानी कुरान की कसम खाकर फरमा रहे हैं कि हमने इसको बरकत वाली रात में उतारा है। इस रात में अम्र महकम के फैसले किए जाते हैं। हमने आपको रसूल बनाकर भेजा। इस आयत में बरकत वाली रात से मुराद शाबान के महीने की 15वीं रात यानी रमजानुल मुबारक से 15वें दिन पहले वाली रात। इस रात की बड़ी फजीलत और बरकत बयान की गई। दोस्तों, ये मुकद्दस रात उस मुबारक महीने की रात है जिसके बारे में शहंशाह बतहा ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। एक हदीस में फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। एक हदीस पाक में फरमाया, अल्लाह ताला 4 रातों में खैर व बरकत को बढ़ाते हैं। बकरा ईद की 9 और 10 तारीख की रातें, ईद उल फित्र की रात और शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि शाबान की 15वीं रात को शब्बेदारी किया करो, यानी रात में जिक्र, दुआ, तिलावत वगैरह करना और दिन को रोजे रखो, क्योंकि कोई गुरूब आफ्ताब के वक्त से अल्लाह ताला आसमानी दुनिया की तरफ से नुज़ुल फरमाते हैं और कहते हैं कि कोई रोजी चाहने वाला मैं उसे रोजी दूं, क्या कोई मुसीबत ज़दा है जो आफियत की दुआ मांगता मैं उसे आफियत दूं, क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा है। यानी रात भर अल्लाह की तरफ से ऐलान होता रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। एक हदीस में फरमाया कि पूरे साल के अंदर अंदर मरने वाले और पैदा होने वाले हर एक बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। बंदों का अमाल अल्लाह की बारगाहों में पेश किया जाता है। साल भर में जो रोजी मिलने वाली होती है वो भी लिख दी जाती है। और ये भी फरमाया है कि इस रात में मलकुल मौत को एक सहीफा दिया जाता है, उसमें लगे लोगों की रूहें इस साल में कब्ज करने की हिदायत दी जाती है। इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत और अपने गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए, क्योंकि एक रिवाज में आया है कि अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देंगे सिवाय चंद लोगों के, जो ये है मुशरिक, यानी किसी को अल्लाह के बराबर मानने वाला, चुगलखोर, किना रखने वाला, जालिम, शराबी, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। अलबत्ता अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की शान नईमी से उम्मीद है कि इन लोगों की भी मग़फ़िरत फरमा देंगे। इसलिए इस रात का नाम शब बारात रखा गया है, यानी निजात वाली रात। मगर आज मुसलमान क्या करता है, शबे कदर में पटाखे फोड़ता है। शबे कदर में हमारा जागना रज़ाई इलाही के लिए नहीं, हमारा जागना रहमतों को लूटने के लिए नहीं, हमारा जागना गुनाहों से इजाफे के लिए नहीं। हम जागते हैं खुदा की रहमत को लूटने के लिए, हम जागते हैं गुनाहों में इजाफे के लिए, हम जागते हैं नामा अमाल के लिए। क्या मैं मुसलमानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल था? क्या सहाबा और रसूलों ने पटाखे फोड़े? क्या सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को सजाया? क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलों ने? मैं यही पूछना चाहता हूँ, नहीं, हरगिज नहीं, यही सब अमल नहीं था। पर आज सब मुसलमान यही अमल करने में लगा हुआ है। जहाँ देखो वही पटाखे फोड़े जा रहे हैं, घरों में हलवा पकाया जा रहा है। क्या है ये? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर को कहा है करने के लिए, वैसे करो ना।
अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि उसने इतनी बरकत वाली रात हमको अता फरमाई, लेकिन दो सारी नेमतों के साथ रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए। वहाँ हम और हमारे बच्चे बुले शोर आतिशबाजी करने में लग जाते हैं, एक से बढ़कर एक आतिशबाजी करते हैं और सैकड़ों रुपया उनकी आन में बर्बाद कर देते हैं। गोले बारूद की बदबू से फजा गंदी हो जाती है। इस रात में कोई अल्लाह का बंदा इबादत भी करना चाहे तो उसको खलल होता है और अपनी इबादत का नुकसान होता ही है। अल्लाह हमारी गलती और कोताहियों को माफ अता फरमाए, शबे कदर की रहमत और बरकतों में से हमको हिस्सा अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।